दृष्टिगोचर नहीं हो रहा भूगतग्राम में। कोई बालक तक नहीं मार्ग में। कहाँ गए सब? उस वीर की स्वागत की तैयारी में, जिसने इतिहास में सूतों को सम्मान दिलाया। स्वागत है अंगराज कर्ण। क्या कर रही हो वैशाली? रोक क्यों नहीं रही इन्हें? नहीं कर्ण, आज नहीं। शताब्दियों से जिनकी आंखों में केवल अश्रु रहे हैं, आज उनके होठों की मुस्कान मत रोको। आज उनकी आंखों में आकाश को छूने का स्वप्न है। हाँ कर्ण, अर्जुन का सामना करना तुम्हारे लिए केवल एक पल था, परंतु इनके लिए वो पल आने वाले स्वर्णिम कल का स्वप्न है। पहली बार क्षत्रियों की रंगभूमि ने सूतों के जीवन में रंग भरा है। वर्षों से अपमान का विष पीने वालों ने आज पहली बार सम्मान का अमृत चखा है। तुम्हारे पास सारे मार्ग हैं, मुझे रोकने के भी और मुझे उकसाने के भी। कल जब मेरा राज्य अभिषेक होगा तो दर्शकों की दृष्टि मेरे मुकुट पर होगी और मेरी दृष्टि उस पर जिसने मुझे स्थान तक पहुंचाया, तुम पर वैशाली। क्यों? मैं वहां किस अधिकार से जाऊंगी? तुम्हें सदैव वहां पे रहना होगा, कल मित्र के अधिकार से और कुछ समय पश्चात अंग देश की महारानी के अधिकार से। बधाई हो। अंगराज कर्ण, बधाई हो अंगराज। सबके मुख से अंगराज सुनना अच्छा लगता है माता, परंतु आपके मुख से ये अपशब्द प्रतीत होता है। मैं आपके लिए केवल कर्ण, आपका बालक कर्ण, राधे कर्ण। राधे कर आज द्वंद्व में विजय प्राप्त करके आया। आज सूर्य देव भी शत्रु के पक्ष में हो गए माता। आपका राधे हारा नहीं, परंतु जीत भी नहीं पाया।
क्षत्रियों के पक्ष में हो गए माता। आपका राधे हारा नहीं, परंतु जीत भी नहीं पाया। असत्य। अपनी माता से असत्य कह रहे हो? एक नहीं, आज तुमने 3-3 विजय प्राप्त किए हैं। कल पहली विजय उसी क्षण प्राप्त हुई जब सूत पुत्र होकर तुमने रणभूमि में राजकुमारों को ललकारा। दूसरी, जब महाराजा ने तुम्हें राजा की पदवी दी। आज तक एक सूत के रक्त को हे दृष्टि से देखा जाता था, किंतु आज एक सूत के मस्तक पर एक क्षत्रिय के रक्त का राज तिलक लगा है। ये तुम्हारी तीसरी विजय है कल। और मैं देख रही वो अनगिनत विजय माला जो तुम्हारे मार्ग पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। हाँ धीरथ, यही मार्ग शेष है। यदि कर्ण अंग प्रदेश का राजा ना बना तो वो दुर्योधन के बंधन से मुक्त हो जाएगा। उसे अर्जुन के साथ युद्ध करने का कभी अवसर नहीं मिलेगा। मेरे सारे पुत्र सुरक्षित रहेंगे। आपका राधे और मेरा कर्ण। आपको कर्ण को रोकना होगा धीरथ, क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को मित्र नहीं, एक शस्त्र समझकर अपनाया है। वो कर्ण के माध्यम से मेरे सारे पुत्रों का विनाश चाहता है। यदि आप कर्ण से अंग के राज्य का तिरस्कार करा सके तो मैं उसे आपका पुत्र स्वीकार कर लूंगी। बोलिए धीरथ, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? प्रयास करूंगा देवी। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सब ने सुना। अर्थात आप मेरे अभिषेक में नहीं आएंगे? हाँ कर्ण, न मैं आऊंगा, न राधा, न ताऊ। यदि तुम्हारे अंदर पिता के लिए आदर है तो तुम भी वहां नहीं जाओगे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी अधिराज। जिसका राज्य अभिषेक होने वाला है उसी से तुम कह रहे हो कि अपने अभिषेक में उपस्थित न हो। हाँ, क्योंकि यही उचित होगा भ्राताश्री। देखने वाले को कमल पुष्प सदा पानी के ऊपर दिखता है, परंतु गहराई में जाकर देखे तो सत्य का पता चलता है कि उसकी नाल कीचड़ से बंधी है। जो मुकुट कल कर्ण को पहनाया जाएगा उसके साथ एक अदृश्य बेड़ी है जो तुम्हें कुमार दुर्योधन के साथ सदा के लिए बांध देगा। तुम्हारी दृष्टि में केवल सर्वश्रेष्ठ बनने का स्वप्न है ना कर्ण, इसीलिए देख नहीं पा रहे हो कि कुमार दुर्योधन तुम्हें अपना मित्र नहीं अपना दास बना रहे। तुम्हें अपने गले का हार नहीं माना, वो तुम्हें अपना शस्त्र बनाकर अर्जुन की गांठ करना चाहते हैं। तुम शिक्षा के लिए घर छोड़ के जब गए थे तुम्हारा एक ही स्वप्न था, एक ही लक्ष्य था, संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनने का। भूल गए वो स्वप्न? स्मरण है पिताजी, और यह भी स्मरण है कि इस सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बाणों का लक्ष्य क्या था। लक्ष्य था परंपराओं और वर्ण का वो बंधन तोड़ना जिन्होंने हम सूतों को बांध रखा।
स्वप्न था सूतों का सम्मान और कल्पना थी परिवर्तन। हो सकता है कि कुमार दुर्योधन की मित्रता के पीछे एक प्रयोजन हो सकता है कि वो मुझे एक शस्त्र समझकर प्रयोग करे, परंतु जो परिवर्तन मेरा लक्ष्य है उसकी झलक कल मैंने कुमार दुर्योधन के व्यवहार में देखी, पांडवों के नहीं। पहली बार एक सूत को एक राजकुमार से द्वंद्व का अधिकार मिला। पहली बार एक सूत को सूत पुत्र नहीं अंगराज कर्ण कहकर पुकारा गया। ये परिवर्तन का प्रारंभ नहीं है तो क्या है पिताश्री? और ये आरंभ हुआ कुमार दुर्योधन के प्रयास से। कीचड़ में उगने वाली नाल के कमल जो ईश्वर के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, यही तो परिवर्तन है पिताश्री। मुझे मुकुट मिले ना मिले, परंतु मैं कुमार दुर्योधन के बंधन में सदा रहूंगा। ये बेड़ी है मित्रता की, ये बेड़ी है उस ऋण की जिसे मैं जीवन भर चुका नहीं पाऊंगा। तो अब मित्रता का बंधन परिवार के बंधन से अधिक बलशाली हो गया है। अंतिम बार कहता हूं कर्ण, यदि तुम्हारे लिए परिवार महत्वपूर्ण है तो कल राज अभिषेक के लिए नहीं जाओगे तुम। विकल्प तुम्हारे समक्ष है, परिवार या राज्य। ये क्या कह रहे हैं आप? पुत्र यदि उन्नति करे तो पिता उसकी पीठ थपथपाता है, उसके लक्ष्य के बीच नहीं आता। हम सबको इस अभिषेक में उपस्थित होना चाहिए आर्य। मैं जो बोल रहा हूं तुम्हारे पुत्र के भले के लिए बोल रहा हूं राधा। कर्ण मेरी बात माने या ना माने, परंतु मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये मेरा प्रण है। और तुम वहां नहीं जाओगी, ये मेरा आदेश है। में नहीं जाएंगे? राधा ने अपना विकल्प चुन लिया है कर्ण। देखना यह है कि राधे क्या विकल्प चुनता है। अपनी माता के चरणों में रहने के लिए ये राधे देश तो क्या, संसार के समस्त राज्यों का बलिदान कर सकता है, परंतु उसी माता को मैंने न्याय और परिवर्तन लाने का वचन दिया है। मैं अपने कुल के लोगों के साथ रहने के लिए कोई भी स्वप्न तोड़ सकता हूं, पर उन्हीं की आंखों से वो स्वप्न नहीं छीन सकता जो मैंने ही उन्हें दिखाए। इसलिए मुझे जाना होगा पिताश्री।
कुमार दुर्योधन ने वचन दिया है कि उनके सम्राट बनते ही जाति और कुल का भेदभाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने परिवार नहीं, भेदभाव के प्रतिकार का विकल्प चुना है। मैं जानता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, परंतु हो सके तो मेरी इस विवशता को क्षमा कर दीजिएगा। शक्तिशाली है, सब पे भारी है, ऐसा समय प्रबल, समय ही देता, समय ही लेता, बदले ये पल पल। सुख